एसीपी सूर्यकांत बागर ने बच्चों से देश का नाम ऊंचा करने की सलाह दी। ये हैं ओशिवारा इलाके के एसीपी सूर्यकांत बागर जी, जो गुलशन नगर बहरामबाग के अल इत्तिहाद हाई स्कूल में 8:15 बजे ध्वजारोहण करने के लिए चीफ गेस्ट के तौर पर आमंत्रित किए गए थे। इसके ठीक सामने मौजूद गुलशन नगर का मदरसा तालीमुल कुरान है, जो मस्जिद फरहान में मौजूद है, जिसे बड़ी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ 8:30 बजे झंडा फहराया गया। इस मौके पर मस्जिद के चेयरमैन और अल इत्तिहाद हाई स्कूल के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जाहिद कुरैशी के अलावा हाई स्कूल के चेयरमैन नूरुल हुदा सिद्दीकी, प्रिंसिपल अनवरुल हक और सुहेल सिद्दीकी के साथ ही मौलाना याकूब और मौलाना मुरसलीन साहब भी मौजूद थे। इस मौके पर सूर्यकांत बागर जी ने बच्चों को रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं देने के साथ ही उन्हें समाज में अपना और अपने परिवार का नाम ऊंचा करने की सलाह दी। उन्होंने बच्चों को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे यूनिफॉर्म को देखकर लोग मुझे इज्जत और सम्मान देते हैं और ये सब कुछ मेरी पढ़ाई की वजह से ही हुआ है। मदरसा के सारे स्टूडेंट यहाँ ध्वजारोहण के लिए मौजूद है। अच्छी बात है कि हर वक्त मुझे यहाँ जो मदरसा है ध्वजारोहण के लिए मुझे यहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हम लोग यहाँ जाएंगे और मुझे आने का सौभाग्य यहाँ मिलता है। मदरसा में भी अच्छी तरह से बच्चों को सिखलाई दी जाती है, अच्छा डिसिप्लिन और अच्छी सिखलाई दी जाती है। टीचर लोगों को सबको मेरा कहना है, बच्चों को आप अच्छी तरह डिसिप्लिन बताएंगे, जो पढ़ाई बताएंगे, जो भी है, तो बच्चे आगे चल के कुछ कर पाएंगे। उनको अच्छी बातें सिखलाइए और अच्छा पढ़ाइए, ये मैं अल इत्तिहाद स्कूल की बच्चियों ने अपने ड्रेस के जरिए एक तिरंगा बनाया था, जो देखने के लायक था। यहाँ बच्चों में मिठाइयाँ बांटने के बाद डॉक्टर कुरैशी अपने साथियों के साथ लायंस क्लब द्वारा जोगेश्वरी MTNL पर बनाए गए प्याऊ पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम में शामिल हुए। यहाँ का कार्यक्रम 9 बजे का था, जहाँ लायंस क्लब की पूर्णिमा शाह और डॉक्टर जाहिद कुरैशी ने ध्वजारोहण किया। इस मौके पर लायन रामास्वामी PDG मीना रामास्वामी के अलावा लायंस क्लब से जुड़े सदस्य मौजूद थे। ये सभी लोग इस कार्यक्रम के बाद डॉक्टर कुरैशी के नूर नर्सिंग होम में 9:30 बजे झंडा फहराने के लिए गए। यहाँ पर नूर नर्सिंग होम के सभी स्टाफ और वहाँ मौजूद मरीजों के परिवार के सदस्यों के साथ तिरंगा फहराया गया। इसके बाद यहाँ नाश्ते और मिठाइयों का इंतज़ाम किया गया। यहाँ की एक बात बहुत ख़ास है कि ये ध्वजारोहण और फिर शानदार नाश्ते का इंतज़ाम पिछले 38 साल से लगातार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के बाद डॉक्टर कुरैशी अपने निवास धीरज गौरव हाइट्स सोसाइटी के टावर 1 और 2 के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सुबह 10 बजे वहां पहुंचे। डॉक्टर जाहिद कुरैशी इस सोसाइटी के चेयरमैन हैं, इसलिए उन्होंने सोसाइटी के कुछ साथियों के साथ ध्वजारोहण किया। इस कार्यक्रम में सोसाइटी के सदस्यों में मर्दों के साथ साथ औरतें और बड़ी तादाद में बच्चे भी शामिल हुए। इस मौके पर सभी के लिए नाश्ते के साथ ही बच्चों को टॉफ़ी और चॉकलेट बांटी गई। इसके बाद 11 बजे जोगेश्वरी वेस्ट के खान टावर के पीछे की चाल में झंडा फहराया गया। यहाँ के कार्यक्रम में डॉक्टर जाहिद कुरैशी पिछले 10 साल से शामिल हो रहे हैं। यहाँ चाल कमेटी के मेंबर सुभाष यादव की देखरेख में ये रिपब्लिक डे मनाया जाता है और यहाँ भी सभी लोगों के लिए नाश्ते का अच्छा इंतज़ाम किया गया था। डॉक्टर जाहिद कुरैशी की अगर बात की जाए तो वो देश के 2 राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। यहाँ के कुछ कार्यक्रम की जिम्मेदारियां तो खुद डॉक्टर कुरैशी के पास हैं, इसलिए यहाँ के कार्यक्रम में शामिल होना ज़रूरी होता है। लेकिन इसके अलावा भी उन्हें कई सामाजिक और शैक्षिक संस्थाओं में आमंत्रित किया जाता है, जहाँ वो वक्त निकाल कर शामिल होते हैं। यानी डॉक्टर जाहिद कुरैशी साल के ये 2 दिन पूरी तरह से राष्ट्र को समर्पित रहते हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।